This meeting is being recorded. Heating effect of current. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें क्वेश्चंस देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट्स। अ पोटेंशियल डिफरेंस of 250 volts. A potential difference of 250 volts is applied across a resistance of is applied across a potential difference of 250 volts is applied across a resistance of is applied across a resistance of 500 ohms in an electric iron. 500 ohms in an electric iron. $500 ohms in an electric iron. Full stop. Calculate. First part है current. कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट है बेटा करंट एंड सेकंड है हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड एंड सेकंड पार्ट ये पूछ रहे हैं हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 seconds. Heat energy produced in joules in 10 seconds. सबसे पहले तो देखिएगा वो ये बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है हमारे पास। उस इलेक्ट्रिक आयरन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो दे रखा है 250 वोल्ट्स, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बोला इट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। मतलब जो इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस जो है वो 500 ओम्स है। वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट करंट। तो सबसे पहले तो करंट कैलकुलेट करनी है। अब देखिए V है मेरे पास और R है मेरे पास, तो सिंपली बाय यूजिंग ओम्स लॉ मैं करंट तो निकाल सकता हूँ। हम ये कहेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखेंगे since V is equal to 250 volts and R is equal to 500 ohms, so by using Ohm's law, V is equal to IR. It implies that I is equal to V upon R. V कितना है 250 और R कितना है 500। 0 से 0 कट गया, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। 1/2 का मतलब होता है बेटा 0.5, तो ये हो गया 0.5 एम्पियर। बताइए जी, क्लियर है? समझ गए? अमन, दिशा, राजनंदिनी बताइए। यस सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में तो ये हमसे करंट पूछ रहे थे, तो करंट हमने निकाल लिया 0.5 एम्पियर। फिर देखते हैं सेकंड पार्ट में ये क्या पूछ रहे हैं। सेकंड पार्ट में ये बोलते हैं कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकंड्स, ठीक है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस मेरे को निकालनी है और सीधी सी बात है कि हीट एनर्जी जो है, वैसे तो जो हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है
वो तो हम निकालते हैं हमेशा किलोवाट आवर में, लेकिन यहाँ पर वो हीट एनर्जी पूछ रहे हैं। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला, एच का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर आई को रखेंगे एम्पियर में, रेसिस्टेंस को रखेंगे ओम्स में, और टाइम को रखेंगे सेकंड्स में। तो जो हीट एनर्जी हमारी आती है वो हमेशा जूल्स में ही आती है। तो हीट हमको हमेशा जूल्स में ही निकालना है, हीट एनर्जी। अभी करते हैं। ठीक है, देखिएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब I कितना है 0.5, 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R कितना है 500, मल्टीप्लाइड बाई कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड के लिए, मल्टीप्लाइड बाई 10। तो 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो 0.5 का कितना हो गया 0.25, मल्टीप्लाई बाई 500 इंटू 10 मतलब 5000। पॉइंट गया नीचे आ गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। तो H हो गया 25 0 जा 25, 25 0 जा 0, 25 5 जा 125, 1250 जूल्स। समझ गए? क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन नंबर 2। Calculate the heat produced. Calculate the heat produced when 96,000 coulombs of charge, when 96,000 coulombs of charge, coulombs of charge is transferred in 1 hour, is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volts, through a potential difference of, through a potential difference of 50 volts। तो अब आप ये देखिएगा कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज यहाँ पर दे रखा है 96,000 कूलम्स में दे रखा है, इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स। वो हीट एनर्जी पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, करंट कैलकुलेट करूंगा यहाँ से। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या होता है आई, है ना। तो ये कितना हो गया 96,000 अपॉन टाइम। ये जो टाइम दे रखा है 1 आवर जो दे रखा है टाइम हमको, ये जो 1 आवर है इसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि चार्ज अपॉन टाइम ये हमारा करंट होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम टेकन ये करंट होता है। तो टाइम को मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि एसआई यूनिट जो है टाइम की वो सेकंड्स ही होती है। तो 1 आवर का कितना हो गया 3600 सेकंड्स, ये हो गया। ठीक है, खैर इसको इतना लिखकर छोड़ दीजिए, और इसमें किसी भी तरीके का कोई आपको डिवीजन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर दीजिए, या चलो कर लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, और अगर मैं 18 के टेबल में देखूं तो नहीं आएगा। 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, 1 6 16, 4 4 जा 16
और एक 0 और आ गया, तो 240/9 इतना आ गया एम्पियर। ये तो हमारा करंट हो गया, है ना। उसके बाद में वो पूछ रहे हैं, उन्होंने तो सीधा हीट प्रोड्यूस्ड पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, जब करंट आया मेरे पास तो मुझे रेसिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा। हम ये कहेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ V is equal to IR, it implies that R is equal to V upon I। अभी V कितना है, V है 50 वोल्ट्स और I कितना है 240/9, 240/9। ठीक है, चलिए मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर। R is equal to V upon I, तो क्या वैल्यू हो गई, R is equal to V कितना है, V है 50 वोल्ट्स, 50 वोल्ट्स और अपॉन में I कितना है, I है 50/I है 240/9। ठीक है, अब देखिएगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो R की वैल्यू हो गई 50/9/240। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो R की वैल्यू हो गई 45/24 ओम। R की वैल्यू हो गई 45/24 ओम। ये जो करंट है ये हो गया 240/9 एम्पियर। ठीक है, ये I हो गया और ये वैल्यू हो गई आगे बेटा R की। देयरफॉर हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड H is equal to I square RT। I कितना है 240/9 का स्क्वायर इंटू R कितना है 45/24 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है, टाइम है 1 आवर जिसको मैं बोलूंगा 3600 सेकेंड्स। 240 का स्क्वायर क्या हो गया 240 इंटू 240, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाई 45/24 3600। 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 और 2 जीरो आ गए आगे, 24 10 जा 240, इतना हो गया। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब सबको मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो देख लो पहले कितने हैं 1 2 3 4, तो चार तो जीरो कर लो अलग बिल्कुल 1 2 3 4, फिर 1 लगा दो इसके आगे। 24 4 जा होता है 96 मल्टीप्लाइड बाई 5, 96 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, तो 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45 और 3 48, 480 और 1 2 3 4, चार जीरो आगे लगा दिए, तो 1 2 3 4 5 5 जीरो हो गए। हम इसको बोलेंगे 4.8 इंटू 10⁶ जूल्स। बताइए समझ में आ गया कि नहीं, सभी को इतना क्लियर है कि नहीं बताइए। यस सर। ठीक है, 4.8 इंटू 10⁶ जूल्स ये आ गया। ठीक, उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। टू कंडक्टिंग वायर्स मैं इस तरफ कर रहा हूं,
two conducting wires of the same material and of equal lengths of the same material and of equal lengths two conducting wires of the same material and of equal lengths and equal diameters are first connected in series and then in parallel. Are first connected in series and then in parallel. Are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference. In a circuit across the same potential difference, full stop, the ratio of heat produced in series and parallel combinations would be A है 1:2, B है 2:1, C है 1:4 और D है 4:1। A B C D, ठीक है, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अब जरा देखिएगा इसको किस तरीके से, ये इन्होंने MCQ है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें आपको जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस वुड बी। तो अब आप ये देखिएगा कि दो कंडक्टिंग वायर हैं, ठीक, और इन्होंने बोला कि उनका मटेरियल भी सेम है और उनकी लेंथ भी सेम है, उनका डायमीटर भी सेम है। डायमीटर मतलब उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो उनको दोनों वायर्स को एक बार सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है और एक बार पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है, और उनकी हीट प्रोड्यूस्ड का जो मेरे को रेशो है वो निकालना है। तो देखिएगा हम ये कहेंगे इसमें ये कहेंगे एज बोथ द वायर्स are of same material, comma, same length and same diameters, as both the wires are of same material, same length and same diameters,
जब दोनों ही मटेरियल्स की लेंथ भी और मटेरियल भी और डायमीटर भी, ये तीनों ही चीजें सेम है, सो लेट द let their resistance be R each। रेसिस्टेंस को R मान लिया, क्योंकि जब सब कुछ ही सेम है तो दोनों का रेसिस्टेंस भी पूरी तरीके से सेम होगा। ठीक है, तो दोनों का रेसिस्टेंस R हो गया। अब हम ये कहेंगे, इन्होंने बोला दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, तो पहले उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है। देखिएगा, case first, when the wires are connected in series, case first, when both the wires are, case first when both the wires are connected in series। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि जैसे ये है हमारा पहला वायर, तो उसका रेसिस्टेंस भी R, ये है दूसरा वायर, उसका रेसिस्टेंस भी R, एंड दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप V मान लीजिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसको आप V मान लीजिए। तो आप ये देखो कि यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, हियर टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस को R डैश बोल दीजिए, R डैश इज इक्वल टू हो गया R प्लस R, क्योंकि दोनों रेसिस्टेंसेस जो हैं, दोनों वायर्स जो हैं वो दे रखे हैं कि दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में तो रेसिस्टेंसेस ऐड अप हो जाते हैं। तो ये हमारा R डैश हो गया, R डैश इज इक्वल टू, R डैश इज इक्वल टू 2R ओम्स, तो 2R ओम हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि भाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से मैं ये कहूँगा कि जो I है वो कितना हो जाएगा, V अपॉन R डैश। ठीक है, अब V तो V ही है और R डैश कितना है 2R। ठीक है, तो ये हो गया V अपॉन 2R एम्पियर। ठीक, तो क्योंकि मैं केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, केस फर्स्ट की, तो आप क्या करें, अच्छा R डैश ना बोलकर इसको R1 बोल दो चाहे तो, है ना, R1 बोल दीजिए, R1, क्योंकि केस फर्स्ट है तो रेसिस्टेंस को R1 बोल दीजिए। तो हम कहेंगे कि जब हमारा करंट आ गया ये वाला, तो मैं ये बोलूँगा करंट को भी आप I1 बोल दो, क्योंकि फर्स्ट केस की बात हम कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि हीट प्रोड्यूस्ड, इस केस में हीट प्रोड्यूस्ड को आप H1 बोल दीजिए, ये क्या होता है I स्क्वायर RT, तो I1 स्क्वायर R1 स्क्वायर इंटू T। इन्होंने बोला है same material and of equal length, equal diameter are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference, the ratio of heat produced in series and parallel combinations would be। ठीक है, तो क्या है कि सेम टाइम आपने मान लिया कि दोनों का सेम टाइम के लिए हीट प्रोड्यूस्ड कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 R1 की वैल्यू यहाँ पर डालो, I1 स्क्वायर R1T, R1 स्क्वायर नहीं होता, I स्क्वायर RT होता है, तो I1 स्क्वायर R1T। यहाँ तक समझ में आ गया, बताइए क्लियर है इतना? यस सर। चलिए जी, ठीक है। तो H1 इज इक्वल टू, H1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर, अब I1 कितना है V अपॉन 2R का स्क्वायर इंटू R1 कितना है 2R इंटू T।
तो v का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4, r का स्क्वायर हो गया r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2r इंटू टी। एक r से एक r कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो h1 की वैल्यू आ गई v स्क्वायर t अपॉन 2r। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब बात करेंगे केस नंबर सेकंड की, व्हेन बोथ द वायर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। when both the wires are connected in when both the wires are connected in parallel, दोनों वायर्स को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो दोनों वायर का रेजिस्टेंस तो सेम है, R R और पोटेंशियल हो गया V। ठीक है, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी R है, ये भी R है। तो केस सेकंड का जो हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे, जैसे पहले वाले केस का R1 बोला था, तो दूसरे वाले केस का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उसको R2 बोल देंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पर पैरेलल में है। Here the total resistance, यहाँ पर total resistance कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। क्या होता है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, है ना। दोनों रेसिस्टेंस सेम है तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R हो गया। तो 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2 अपॉन R, और रेसिप्रोकल ले लेंगे तो R2 की वैल्यू हो गई R अपॉन 2। ये तो हमारा रेसिस्टेंस हो गया बाई ओम्स लॉ। अब मुझे निकालनी है करंट की वैल्यू, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R2। तो V अपॉन R2 कितना है, R बाई 2। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये हो गया 2V अपॉन R। I की वैल्यू हो गई 2V अपॉन R एम्पियर। देयरफॉर हीट प्रोड्यूस्ड, यहां पर जो करंट है उसको I2 बोल दो। हीट प्रोड्यूस्ड H2 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2 इंटू टी। तो H2 इज इक्वल टू I2 कितना है, 2V अपॉन R का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R2 कितना है, R बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। तो H2 इज इक्वल टू 2V का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4V का स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। यहाँ हो गया 2 2 ज़ा 4, एक R से एक R कट गया, तो ये बचा 2V स्क्वायर टी अपॉन R। तो ये H2 हो गया, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 2। अब तो ये दोनों केसेस में, पहले सीरीज में कनेक्ट करा, दोबारा उसको कनेक्ट करा, दोनों वायर्स को पैरेलल में कनेक्ट करा, और फिर दोनों केसेस में जो हीट प्रोड्यूस्ड है ना उनका रेशियो निकालने के लिए इन्होंने बोला है, और फिर उसके 4 ऑप्शंस हमको दिए थे। तो जरा देखते हैं, इस तरफ कर रहा हूं आगे। देयरफॉर रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड therefore ratio of heat produced H1 upon H2
कितना हो जाएगा, या मतलब H1:H2 बोल देंगे रेशो। तो H1 कितना था, V²T/2R, V²T/2R, रेशो H2 कितना है, 2V²T/R, 2V²T/R। इस रेशो का मतलब क्या है कि डिवाइड हो रहा है, तो V²T/2R, तो डिवीजन का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर वाले का, R/2V²T। अब V²T से V²T कट गया, R से R कट गया, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 1, डिनोमिनेटर में 2 2 4, तो 1:4। तो इन्होंने जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस है हमारे पास ABCD, इसमें C ऑप्शन दे रखा है 1:4। तो आंसर इज ऑप्शन C। बताइए, क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए जी, ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बस 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पी रहा हूँ, फिर बताता हूँ ये अगला टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आवाज तो आ रही है ना मेरी? बताइए बेटा, तीनों बच्चों को आवाज आ रही है प्रॉपर? Yes sir. यस सर। ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फर्स्ट एप्लीकेशन लिखेंगे, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड the heating effect of current is utilized the heating effect of current is utilized in the working of electrical heating appliances, is utilized in the working of electrical heating appliances, electrical heating appliances such as electric iron, electric kettle, such as electric iron, comma, electric kettle, comma, such as electric iron, electric kettle, comma, electric toaster, electric oven,
इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, कॉमा रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स, रूम हीटर्स, कॉमा वाटर रूम हीटर्स, कॉमा वाटर हीटर्स। वाटर हीटर्स को क्या बोलते हैं बेटा? गीजर, एटसेट्रा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है कि जहां पर हम जो भी वायर लेते हैं उस वायर का रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो वायर अपने अंदर करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है, अपने अंदर करंट को रोकने लगता है अपने हाई रेसिस्टेंस की वजह से। और जब वो अपने अंदर करंट को रोकता है ना, तो क्या होता है कि जब वो करंट को रोकेगा तो करंट के रोकने से उसका जो वायर है उस वायर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब वायर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हम इसी तरह से ये बोलते हैं कि जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो जिस भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में फिटेड है, जिस भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में वो वायर लगा हुआ है, वो अप्लायंस भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। और लाइक दिस मेरे को एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मिलेगा। मतलब जो करंट तो मैंने इनपुट के तौर पर अप्लाई करा और आउटपुट के तौर पर मेरे को जो चीज आउटपुट के तौर पर मेरे को हीट मिल रही है। बताइए सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए जी, फिर उसके बाद इसका सेकंड देखेंगे, सेकंड एप्लीकेशन, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The heating effect of electric current is utilized in electric bulbs. Is utilized in इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ब्रैकेट में लिखिएगा लैंप्स। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं ना, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी हीटिंग इफेक्ट ही यूटिलाइज होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फिलामेंट लगा रहता है, यानी कि जो ट्विस्टेड वायर लगी रहती है, उसका भी रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो वो जब हाई रेसिस्टेंस होता है तो करंट को रोकता है अपने अंदर, करंट को रोकता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो फिर जैसे कि हम लोहे को भी गर्म करते हैं, तो लोहे का भी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो धीरे 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 रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, रेड हॉट आयरन बोलते हैं। और ज्यादा गर्म करते हैं तो उसमें येलो कलर की शाइन आने लगती है। तो वहां अगर येलो कलर की शाइन आने लगेगी तो हम ये बोलेंगे कि उसके आसपास का एरिया जो है वो येलो लाइट से जगमगा जाएगा, येलो लाइट हो जाएगी उसके आसपास। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब का भी, कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भी क्या होता है कि जो फिलामेंट है, जो वायर है, वो वायर बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जैसे कि वो जलना शुरू हो गया हो। और फिर उसका जो फिलामेंट है वो येलो कलर का, येलो कलर उसका दिखना शुरू हो जाएगा हमको। और जब येलो कलर दिखना शुरू हो जाएगा तो येलो कलर जो है वो रोशनी फैलाता है सारे में। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। तो लाइट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। और ये आपको पता भी होगा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि आपने ऑन कर रखा है, आप उस जलते हुए इलेक्ट्रिक बल्ब को पकड़ नहीं सकते, इतना ज़्यादा गर्म होता है वो। तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस करता है। थर्ड है, अच्छा इसी में एक चीज़ देखेंगे कि वो जो उसके अंदर के जो वायर है, वो वायर किस चीज़ का बनता है वो देख लीजिए। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टंगस्टन का बनता है, टंगस्टन। Tungsten metal is used for making the filaments. Tungsten metal is used for tungsten metal is used for making the filaments of electric bulbs
filaments of electric bulbs, making the filaments of electric bulbs because it has a very high melting point. Because it has a very high melting, because it has a very high melting point, because it has a very high melting point. ब्रैकेट में लिखेंगे 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना जरूरी है। अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो ही वो काम करेगा। आप सोचेंगे मेल्टिंग पॉइंट उसका कम है, तो हमने इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ऑन कर दिया और बल्ब के अंदर का फिलामेंट वो बर्न करना शुरू हो गया, क्योंकि उसके अंदर हमने करंट को रोकना शुरू करा तो वो बर्न करना शुरू हो गया। तो जब वो बर्न होता जाएगा तो अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो तो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो गया हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब तो बेकार हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो इसी वजह से जब भी कभी हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करी जाती है तो उसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हाई है कि वो बर्न ना करे, वो पिघले ना। बेटा 1 मिनट वेट करिए, मेरा ना कॉल आ रहा है, 1 मिनट वेट करें। ठीक है जी, ये हुआ इसका दूसरा एप्लीकेशन। और फिर तीसरा एप्लीकेशन है इसका, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is utilized in electric fuse is utilized in electric fuse is utilized in electric fuse for protecting household wiring and electrical appliances, for protecting household wiring and electrical appliances. Household wiring and electrical appliances. तो जो इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसको इलेक्ट्रिक फ्यूज के कॉन्सेप्ट में भी यूज करा जाता है। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो खुद बर्न होकर, मतलब खुद उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो खुद जल जाता है, खुद बर्न हो जाता है, लेकिन जो हमारा घर का इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको जलने से या उसको खराब होने से बचा लेता है। ठीक है, ये लास्ट एप्लीकेशन था इसका और ये लास्ट ही टॉपिक था। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक करेंगे साइंस में स्टार्ट।
ठीक है बेटा। और मंडे के लिए यानी कि परसों के लिए आप लोग प्रिपेयर रहना। मैंने बताया था कि रियल नंबर का आपका टेस्ट होगा, ठीक है, अपने ही टाइम पर दोपहर में 3:30 बजे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करेंगे फिर। ओके सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर। ओके।